नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज में हम सुन रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी, जिसे लिखा है गोपी कृष्ण कुंवर जी ने। इस कहानी में अभी तक हमने सुना कि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने पहुंच चुके हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं कि क्या क्या होता है। हे राजन, हम वन वन भटकने वाले साधु हैं और सांसारिक सुखों में हमारी तनिक भी विलिप्तता नहीं थी, परंतु आज आपके सिंहासन पर बैठने से जो दिव्याभूति हुई उसने हमें विचलित कर दिया है। अतः हे राजन, हमें अपने वचनों के बदले यह सिंहासन में दान देना स्वीकार करें। साधु के वचनों के सभा सदन स्तंभ रह गई, जबकि राजा हरिश्चंद्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऋषिवर, राजा ने पूछा, यह कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं आप? यह सिंहासन तो हमने स्वतः आपको अर्पित कर दिया था, फिर यह शब्दों का विचित्र जाल क्यों? क्या आपको हमारे प्रति कोई संदेह था? क्या आपने हमारे कुल की परंपराओं से आप अनभिज्ञ थे? क्या आपको यह संदेह था कि हरिश्चंद्र दान के अवसर पर पीछे हट जाएगा? राजन, याचक किस प्रकार और क्या मांगे, इससे दानी को क्या लेना देना? अब प्रश्न उठता है कि दानी इस परिस्थितियां का सामना कैसे करेगा। मुनिवर, निश्चय ही आप रघुवंशियों के इतिहास से पूर्ण परिचित नहीं हैं, अन्यथा आप इतना समय भूमिका बनाने में न गवाया होता। हम उस श्रेष्ठ राजा रघु के वंशज हैं, जिसकी कृति पताका तीनों लोगों में फैली हुई है। तो इसीलिए फैल रही है कि हमारी परंपरा में वचन को प्राण से भी प्रिय माना गया है। यह शंका तो किसी को होनी ही नहीं चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के बताए पथ से तिल भर भी विचलित हो सकते हैं। यह सिंहासन तो तुच्छ है। वचन के लिए हम अपना मस्तक काटकर आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने धैर्य और संकल्प के साथ अपना राजमुकुट उतारकर साधु के चरणों में अर्पित कर दिया। क्षण भर में बदलते इस घटनाक्रम ने दरबार को सन्न कर दिया। अधिकांश दरबारियों ने नेत्रों से रोष छलक रहा था। उस साधु का वह कपटपूर्ण व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु सब मौन और विवश थे। राजमर्यादा का उल्लंघन करने का साहस किसी में नहीं था। धन्य हो वीर शिरोमणि राजा हरिश्चंद्र। साधु ने राजमुकुट अपने हाथों में उठाया। तुम्हारी सत्यवादिता और वचन पालन के समक्ष सूर्य का तेज भी मंद है, पवन की गति भी मंद है और पर्वतों की दृढ़ता भी गौण है। तुमने एक साधु को अपना सर्वस्व अर्पण कर इस संसार के युगों युगों तक अपनी अमर कृति फैला दी है। अब हम यहाँ के राजा हैं और इस राज्य में हमारा आदेश प्रत्येक नागरिक को मानना होगा। अवश्य महाराज, अवध की प्रजा अपने राजा की हर आज्ञा का पालन करने में अपना सौभाग्य समझती है। फिर तो आप भी हमारी प्रजा के नागरिक हुए। साधु ने दरबार में दृष्टि दौड़ाई तो सभासदों के नेत्रों में अपने प्रति रोष को स्पष्ट देखा और मुस्कुरा कर कहा, हे हरिश्चंद्र, अभी हम अपने सिंहासन को संभालने में असमर्थ हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय का अभाव है। हमें अभी कई अन्य कार्य करने हैं, इसीलिए हम तुम्हें ही यहाँ का कार्यवाहक राजा नियुक्त करते हैं। उचित समय आने पर हम तुम्हें पदभार से मुक्त कर देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हरिश्चंद्र ने सिर नवाकर कहा। साधु ने हरिश्चंद्र की शीश पर राजमुकुट रख दिया। स्मरण रहे कि अब आप केवल अवध के कार्यवाहक शासक हैं और यहाँ के वास्तविक शासक हम हैं।
हम कभी भी अपना कार्य समाप्त होने पर आपसे अपना अधिकार वापस ले लेंगे, साधु ने चेतावनी देते हुए कहा। राजा हरिश्चंद्र ने सिर नवाकर उस साधु को प्रणाम किया। साधु उनको आशीर्वाद देकर तेज कदमों से वहां से प्रस्थान कर गए। कई क्षणों तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। इसी के साथ अपने महल में शयन कक्ष में सो रहे अवध नरेश राजा हरिश्चंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने चारों तरफ देखने लगे। शयन कक्ष में बाहर से झांक रही मध्यम रोशनी में बहुत देर तक कुछ भी दिखाई न दिया। एक विचित्र सी स्थिति में कई क्षण बीत जाने पर उन्होंने संज्ञान हुआ कि अभी उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा था। एक ऐसा स्वप्न जिसमें एक साधु ने उन्हें शब्द जाल में फंसाकर वचनबद्ध कर दिया और स्वयं अवध के राजा बन बैठे। उन्होंने कक्ष में निकट के पलंग पर सोती हुई अपनी पत्नी तारामती को देखा, जिनकी बगल में उनका पुत्र रोहितास सो रहा था। राजा हरिश्चंद्र ने एक दीर्घ श्वास छोड़ी और स्वप्न की विचित्रता ध्यान में आते ही अकस्मात उनकी हंसी छूट गई। उनकी इस हंसी ने रानी तारामती की निद्रा में व्यवधान डाला और वे चौंक कर उठ बैठी। महाराज, रानी तारामती ने आश्चर्य भय से मिश्रित स्वर में पूछा। क्या हो गया महाराज, आप अनायास हो इस समय? कुछ नहीं प्रिय, बस ऐसे ही, राजा हरिश्चंद्र ने कहा और पुनः हंस पड़े। रानी तारामती अपने पलंग से उतरकर उनके समीप आई। स्वामी, क्या कारण है जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? अभी तो रात्रि में कुछ समय शेष है, अतः आप आपकी निद्रा का समय है। प्रिय, हम निद्रा मग्न ही तो थे, राजा हरिश्चंद्र अपनी हंसी को वश में करते हुए कहा। घोर निद्रा में ही तो हमने एक ऐसा विचित्र स्वप्न देखा जिसे स्मरण करते ही हमें अनायास हंसी आ गई। नाथ, हंसी तो निद्रा भंग होने के पश्चात स्वप्न के स्मरण होने पर आई है। वास्तविकता तो यही है कि स्वप्न की गंभीरता ने आपकी निद्रा उजाड़ दी। हाँ तारा, हरिश्चंद्र ने अक्षरशः अपना स्वप्न तारामती को सुना दिया। बड़ा ही विचित्र स्वप्न था, तारामती आश्चर्य से बोली। एक विचित्र व्यवहार का साधु आपकी कल्पना में साकार हो गया और आपसे सारा राजपाट दान में ले लिया तथा इसके उपरांत आपको कार्यवाहक के रूप में नियुक्त करके चले गए। हाँ प्रिय, हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा। हमें उन साधु की दान मांगने की भूमिका बनाने का ढंग बड़ा विचित्र लगा। ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कोई साधु आपके दरबार में आए हो और आपके अवचेतन पर उनकी प्रतिछाया रह गई हो, जिसने निद्रा की स्थिति में उसे कौतुकपूर्ण साधु के रूप में प्रस्तुत कर दिया। नहीं प्रिय, समीप के बीते दिनों में तो ऐसे कोई साधु हमारे दरबार में नहीं आए और हमने स्वप्न में जिन साधु को देखा वे निश्चिंत ही अपरिचित हैं। हमने पूर्व में उन्हें कभी नहीं देखा और हमारी स्मरण शक्ति तो तुम परिचित हुई हो। स्वप्न तो स्वप्न होते हैं स्वामी, और चेतन की कल्पना शक्ति का यह लोक बड़ा विचित्र और कौतुक भरा होता है। व्यक्ति अर्थात में जिस वस्तु से परिचित नहीं होता वह स्वप्न में साकार रूप से लेती है। यद्यपि स्वप्न का यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता, परंतु यह सत्य भी है कि इन स्वप्नों में भूतकालीन यथार्थ का आधार तो होता ही है। और यदि कहाँ हमारे स्वप्न में भविष्य का आधार हुआ तो? हरिश्चंद्र ने तनिक मुस्कुराकर कहा। यह स्वप्न सत्य हो गया तो? स्वामी, अब आप हमें भयभीत कर रहे हैं। इतना तो हम भी समझते हैं कि स्वप्न कभी भविष्य यथार्थ में नहीं बदलते, क्योंकि अवचेतन मन में भविष्य से संबंधित कुछ भी नहीं होता। फिर भी हम आपकी यह बात गंभीरता से ले तो
यह भी कह सकते हैं कि इसका परिणाम स्वप्न की भांति तो नहीं होगा। ऐसा क्यों प्रिय? क्योंकि अब तो आपके चेतन में भी वह स्वप्न अपनी विचित्रता के कारण समाया हुआ है। और इतने तो ज्ञानी आप भी हैं कि ऐसे किसी शब्द जाल में नहीं फंसने वाले। रानी ने हंसकर कहा, यह तो तुमने सत्य ही कहा प्रिय। एक प्रकार से इस स्वप्न ने हमें एक नई शिक्षा दी है, परंतु हमारा मूल प्रश्न तो तुमने टाल ही दिया। स्वामी, तारामती गंभीरता से बोली, यदि आप मेरे नारी मन को टटोल रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा सुख, वैभव और ऐश्वर्य सब आप ही हैं। आपके अतिरिक्त अन्य किसी भौतिक पदार्थ के प्रति मेरी आसक्ति शून्य है। हम जानते हैं प्रिय। हरिश्चंद्र ने प्रेम से रानी का हाथ अपने हाथ में लिया और अनुराग भरे स्वर में बोले, हमें किन्हीं पूर्व जन्मों में अवश्य ही कोई तपस्या की है जो हमें अर्धांगिनी के रूप में तुम जैसी विदुषी, सुशील और धर्मपरायण देवी मिली। नाथ, यदि यही मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्रियता को अपने अंकपास में समेट लिया। यह विचित्र स्वप्नों से प्रेममयी समर्पण के बीच लुप्तता की ओर चल पड़ा। फिर कई दिवस, पक्ष और माह व्यतीत हो गए तथा उस विचित्र स्वप्न की सभी स्मृतियां राजा हरिश्चंद्र के मानस पलट से धूमिल हो गई। राज्य का परित्याग। समय बीतता गया और दान, धर्म, सत्य एवं न्याय के परिप्रेक्ष्य में राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति विनोदित बढ़ती चली गई। अयोध्या में सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य था। शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कहीं कोई पत्ता राज्य से खड़कता था तो राजा हरिश्चंद्र को तत्काल सूचना मिल जाती थी। राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने श्रम और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा था। समय चक्र अपनी निर्बाधित गति से चल रहा था। अयोध्या की सुख शांति और राजा हरिश्चंद्र के सत्य धर्म की चर्चा तीनों लोकों में फैलती जा रही थी। इससे सबसे अधिक मानसिक भय देवराज इंद्र को होता था, जो अपने मनोभाव से न तो किसी को बता सकते थे और न अन्य कोई उपाय उनके पास था कि उन्हें शांति मिलती। कई बार उन्होंने विचार किया कि इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र से वार्ता की जाए, परंतु वे भय से काँप जाते कि कहीं महर्षि उनके मंतव्य को भाप गए तो अनर्थ हो जाएगा। महर्षि विश्वामित्र के स्वभाव के बारे में सारा विश्व जानता था कि वे ऐसे योगी थे जो क्रोधित हो जाए तो देवताओं के विरुद्ध भी खड़े हो जाते हैं। राजा त्रिशंकु के संबंध में भी यही हुआ था। जब महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें संदेश स्वर्ग भेजने का संकल्प लिया था, देवराज इंद्र महर्षि के ऐसे ही कठिन स्वभाव के कारण भयभीत थे। अंततः एक दिन उन्हें अपना इच्छित दृश्य देखने का सुख प्राप्त हो ही गया। देवराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महर्षि विश्वामित्र एक युवा साधु के रूप में सरयू के तट पर सूर्योपासना कर रहे थे। यह देख देवराज का मन प्रफुल्लित हो उठा। अब निश्चय ही महर्षि कुछ विशेष करने जा रहे थे। देवराज ने उन्हें क्रियाकलापों पर दृष्टि लगा दी। सूर्योपासना के पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने अपना दंड और कमंडल उठाया तथा नगर की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करने के बाद महर्षि को जो भी नागरिक मिलता, सभी ने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वयं महर्षि भी अयोध्या के वातावरण में धर्म और सत्य के आचरण की सुगंध अनुभव कर रहे थे। स्थान स्थान पर प्रभु नाम की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी।
तेजस्वी साधु के रूप में महर्षि विश्वामित्र ने मन ही मन राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की। अयोध्या के कण कण में उन्हें उन महान राजा की कुशलता, प्रवीणता और धार्मिकता का अनुभव हो रहा था। वे दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां की शोभा उन्होंने स्वर्ग की शोभा के समान ही पाई। द्वारपालों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। चिरंजीवी भव। युवा साधु के रूप में महर्षि विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, द्वारपाल, हम बहुत दूर से महाराजा हरिश्चंद्र के दर्शन की इच्छा से आए हैं। जाकर महाराजा को सूचना दो कि हम उनके दर्शन की इच्छा से दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। द्वारपाल ने शीश झुकाकर उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं अंदर चला गया। कुछ क्षण बाद ही राज्य के महामंत्री उन्हें लेने के लिए आ गए। प्रणाम मुनिवर, अवध में आपका स्वागत है। दरबार में महाराज आपके दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए, महामंत्री ने कहा। ऋषिवर ने अपना पग उठाकर महल के भीतर रखा। यही वह पग था जो तीव्र भूकंप की भांति अवध की सुख शांति को हिला देने वाला था। इस पग ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अस्थिरता का ऐसा बवंडर ला दिया जिसने राजा, रानी, राजकुमार और समस्त प्रजा को कंपित कर दिया। साधु जब दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारियों ने उनके अभिवादन में अपना आसन छोड़ दिया। स्वयं राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने ललाट पर अपूर्व तेज लिए साधु ने रहस्यमयी मुस्कुराहट से राजा हरिश्चंद्र और सभी दरबारों को देखा। मुनिवर को हमारा प्रणाम स्वीकार हो, राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा। यशस्वी व राजा हरिश्चंद्र, आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। अवश्य राजन, आज हम अपने सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करके आए हैं और आपको इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि आपने हमारे आदेश के अनुसार राज्य का संचालन भली भांति किया है। अब हमारा यह राज्य मुकुट हमें सौंप दीजिए, साधु ने कहा। राजा हरिश्चंद्र यदि उस स्वप्न को विस्मृत न कर चुके होते तो निश्चय ही उनके मुखमंडल पर उलझन के ऐसे भाव न होते। उन साधु का विचित्र व्यवहार और रहस्यपूर्ण बातें उन्हें समझ में नहीं आई, तो इसका यही कारण था कि उनका वह स्वप्न समय की गति में पूर्ण विस्मृत हो गया था। मुनिवर, राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, आपकी गूढ़ बातों का अर्थ हम कदापि न समझ पाए। कृपा करके हमारी अज्ञानता दूर करें। प्रतीत होता है कि अपनी अटल कीर्ति की आभा और अखंड स्मृति के लिए पहचाने जाने वाले राजा हरिश्चंद्र की स्मृति धुंधला गई है, जो आप हमें नहीं पहचान रहे। साधु ने तनिक शेष प्रकट किया। अथवा इसका तात्पर्य यह है कि आप हमें पहचान कर भी न पहचानने का पाखंड कर रहे हैं। क्षमा करें ऋषिवर, हरिश्चंद्र बोले। हमारी स्मृति में अवश्य कुछ त्रुटि हो सकती है, परंतु हम जानबूझकर ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो आप अपनी स्मृति को टटोलिए। स्मरण कीजिए कि आपने त्रिवाचा होकर अपना यह राज्य हमें दान में अर्पण कर दिया था और हम अपने आवश्यक कार्यों के कारण आपको यहाँ का कार्यवाहक राजा नियुक्त करके चले गए। ऋषिवर, हम साधारण मानव हैं और स्मृति के विषय में मानव से त्रुटि हो जाना स्वाभाविक है। यदि आप हमें स्मरण करा दें तो आपकी अति कृपा होगी। अवश्य राजन, साधु ने कहा। इस संबंध में हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आपकी स्मृति में दबकर धुंधला चुके उस सत्य को आपके समक्ष अवश्य लाएंगे, जिसे विस्मृत कर देने से आपकी कीर्ति भी धूमिल हो सकती है। यह कहकर साधु ने अपने नेत्रों को राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में डाला, जैसे कोई आकाशीय विद्युत कड़ कड़ राजा के मस्तिष्क से टकराई और राजा भूतकाल में तेजी से लौटने लगे। उनके स्मृति का हर क्षण चलचित्र की भांति पीछे की ओर लौट रहा था।
और अचानक वह दृश्य सामने आ गया जब राजा हरिश्चंद्र ने वचनबद्ध होकर अपना राजपाट उस साधु को दान में दे दिया था। एक एक दृश्य, संवाद और शब्द उनके सामने स्पष्ट हो रहा था, परंतु वह तो स्वप्न था। स्वार्थ का यथार्थ से यह कैसा विचित्र संबंध जोड़ रहा था। वही साधु, वही दरबार और वही वचनबद्धता। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसे गोपी कृष्ण कुंवर जी ने लिखा है। आगे की कहानी जल्दी लाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।